स्वागत है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। तो आज हम वैकैप करेंगे जैसा कि मैंने मेंशन किया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विविड? विविड क्या होता है? विविड का अर्थ क्या होता है? विविड मतलब क्लियर, स्पष्ट के लिए विविड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? क्लियर इज द राइट आंसर। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। क्लियर, डिटेल्ड, ओके, क्लियर, डिटेल्ड आप कह सकते हो, ब्रिलियंट, लुमिनियस, ब्राइट, कलरफुल, ये सब क्या है? विविड के सिनोनिम्स हैं। डल, डल क्या होता है? डल डिम होता है, बोरिंग होता है, ओके, बोरिंग होता है, उबाऊ, ब्लंट, ब्लंट आप कह सकते हो, लाइफलेस। तो ये ए तो ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा। वीक, वीक यानी फीबल, हाँ, फीबल कमजोर, फीबल, डेलिकेटेड नाजुक के लिए वीक का वीक के सिनोनिम्स हैं फीबल, डेलिकेटेड, ये सब। तो इसका राइट आंसर क्लियर होगा। हाँ, व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेनुवलेंट। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेनुवलेंट का अर्थ क्या होता है? काइंड, काइंड यानी दयालु के, दयालु, चैरिटेबल के, दान करने वाला, चैरिटेबल, जनरियस के, एंड आप कह सकते हो यहाँ पे जनरियस यानी दूसरों पे जो दया दिखाता हो। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या बताया मैंने? काइंड, चैरिटेबल, ओके, काइंड हार्टेड आप कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। क्रूएल, क्रूएल यानी ब्रूटल, ब्रूटल का अर्थ क्या होता है? कि ब्रूटल का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? निर्दय, हाँ, निर्दय, क्रूएल, ब्रूटल यानी निर्दय। हार्श, कठोर, कठोर आप कह सकते हो, हार्श, कठोर, ब्रूटल, हार्श, ये क्या है? क्रूएल के सिनोनिम्स हैं। मर्सीलेस, जो रहम ना करता हो, पिटीलेस, किसी पे दया ना करता हो, तो इसे कहा जाता है। तो ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। हाँ, बेनुवलेंट का सिनोनिम क्या होगा? काइंड, हाँ, दयालु। तो क्रूएल तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंग्री, चलिए इसी के साथ एंग्री के सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। एंग्री क्या होता है? एनॉयड, एनॉयड का अर्थ क्या होता है? एनॉयड यानी परेशान, इरिटेट यानी चिड़चिड़ा, डिसप्लेजेंट यानी नाखुश, ये सब एंग्री के सिनोनिम्स आएंगे। फ्यूरियस, क्रोधित, सैड, उदास, ये सब एंग्री के सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एब्सटेन। एब्सटेन का अर्थ क्या होता है? एब्सटेन मतलब बचने वाला, हाँ, परहेज करने वाला, रिफ्रेन आप कह सकते हो, रिफ्रेन। हाँ, एब्सटेन मतलब रिफ्रेन यानी परहेज करने वाला, परहेज करने वाला, अवॉइड करने वाला, विथहोल्ड करने वाला, हाँ, अवॉइड करना, फॉरगो करना यानी त्याग करना, जाने देना आप कह सकते हो, त्याग करना, विथहोल्ड करना, रोक कर रखना, कि रिनाउंस करना, यानी ये भी एक त्याग करने की मीनिंग ही होगी। एब्सटेन, दिस ऑल आर सिनोनिम्स, यानी अवॉइड करना, जाने देना, छोड़ देना, हाँ, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अवॉइड करना, रिफ्रेन करना, के, फॉरगो करना, अवॉइड, अवॉइड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। तो पार्टिसिपेट, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। ऑप्शंस के सिनोनिम्स, ज्वाइन, जमना, हाँ, टेक अ पार्ट, हिस्सा बनना, एंगेज करना, ज्वाइन होना, बी इन्वॉल्व्ड यानी शामिल होना, इसके सिनोनिम्स होंगे। सपोर्ट, और आप कह सकते हो पार्टिसिपेट, कोऑपरेट करना, हाँ, मदद करना, कोऑपरेट करना। सपोर्ट, सपोर्ट यानी हेल्प करना, ऐड करना, असिस्ट करना, हाँ, असिस्ट करना, मदद करना, स्ट्रेंथन करना, ताकत देना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? अब्सटेन का राइट आंसर क्या होगा? अवॉइड, अवॉइड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है लूसिड। लूसिड का सिनोनिम यहाँ पे 3 ऑप्शंस गिवन। तो राइट आंसर क्या बनेगा? लूसिड मतलब क्या होता है? लूसिड क्लियर, स्पष्ट आप कह सकते हो, क्लियर। सेन, सेन यानी संतुलित, सविचार के, साउंड, साउंड माइंडेड। लूसिड के सिनोनिम्स हैं ये। मेंटली अलर्ट, यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा लूसिड का? क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लूसिड का और एक सिनोनिम इंटेलिजिबल,
आप कह सकते हो इंटेलिजिबल भी बनेगा, इंटेलिजिबल। स्पष्ट यानी ट्रांसपेरेंट भी आप कह सकते हो। ओके, क्लियर, ये सब लूसिड के सिनोनिम्स हैं। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग क्या होता है? कंफ्यूजिंग क्या होता है? परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग यानी बफलिंग, परप्लेक्सिंग यानी रहस्यमय, उलझन वाला। हाँ, परप्लेक्सिंग। पजल, पजल यानी रहस्यमय आप कह सकते हो। अनक्लियर, जो क्लियर ना हो से कंफ्यूजिंग क्या कहा जाता है? डार्क यानी डल, फीका आप कह सकते हो। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदासीन, डस्की। हाँ, शैडो या सॉरी शैडी, छायादार आप कह सकते हो। मस्की यानी धुंधला, सोबर, नॉट क्लियर। तो हमारे यहाँ पे लूसिड का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। हाँ, लूसिड का सिनोनिम क्या है? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है कैंडिड। कैंडिड का अर्थ क्या होता है? ऑनेस्ट, ईमानदार। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रैंक, फ्रैंक मतलब ईमानदार आप कह सकते हो। ओपन, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ खुला, जो सीधी बात करता हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्रूथफुल के, जो ओपन हो, ट्रूथफुल हो। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। डिसऑनेस्ट क्या है? इसका अपोजिट हो जाएगा। जो डायरेक्ट बोलता हो उसे भी कैंडिड कहा जाता है, डायरेक्ट, कैंडिड। फ्रैंक, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन, ये सब क्या हैं? कैंडिड के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रूथफुल, कैंडिड के सिनोनिम्स हैं। डिसऑनेस्ट तो इसका अपोजिट होगा, ये अपोजिट है। शाय, शाय का अर्थ क्या होता है? शर्मिला, कॉय भी कहा जाता है इसे, COY का कॉय। रिजर्व्ड, जो अपने में रहता हो। इंट्रोवर्ट आप कह सकते हो, इंट्रोवर्ट। हाँ, शाय का सिनोनिम है इंट्रोवर्ट, रिजर्व, रिजर्व्ड या कॉय। दिस ऑल आर इट सिनोनिम्स, किसके? शाय के। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? कैंडिड का ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।